Good afternoon, sir. My name is Fadil Sarkar. And today, as a part of Agri Journalism Festival, we are here to conduct a short interview behind the journey of your success. So, thank you for giving your interview. Firstly, I would like you to introduce yourself and your area of specialization. Thank you, Vivian, for giving me this opportunity. Uh, you consider me to have an interview. So, I'll start. My education began from Pandnagar, Jeevan University, right? All of my three degrees are from Pandnagar, BSc, MSc, and PhD, right? I did my BSc in 12 to 16, then 16 to 18 MSc in genetics and pharmacy, then 19 to 22, it was my PhD, and then I joined. My second question for you would be that what inspired you to start this subject? Genetics and pharmacy. Genetics and pharmacy is bit mathematical, and we don't have to learn much. ज़्यादा याद करना नहीं पड़ता, हमको पता ही. This is the inspiration. Yes. Sir, my third question would be, sir, आपने अपने कॉलेज लाइफ को कैसे जिया सर? कॉलेज लाइफ का तुम लोग कैसे जीवन? वो बिल्कुल वही है, सेम वही एक में छोटी मोटा मिक्स होता है. फ्रेंड्स भी होते हैं, कॉलेज भी होता है, अटेंडेंस भी होती है. We used to have 3 courses में हम लोग गिन के रखते थे कि आज छुट्टियां ले सकते हैं. इससे ज्यादा करेंगे तो फिर अटेंडेंस डाउन हो जाएगी. एंड एक और अलग पैटर्न था हमारे कि आपका अगर अटेंडेंस कम है तो यू हैव टू साइन फ्रॉम द एडवाइजर, और कम है तो फिर टीम कॉल. It was next, yes. We played, we traveled, food, बहुत अच्छा था. It was very good. So my next question will be that अभी तो फिलहाल आप एक as a assistant professor काम कर रहे हैं, but future में आपके क्या plans हैं जो कि आप चाहेंगे कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ? वैसे मुझे प्लान बताने कीजिए. मैं मजाक करूँ. Actually, I want to make, मेरे इसमें यह है कि मैं सब्जेक्ट को जितना इजीली पढ़ा पाऊँ बच्चों से, जितना इजीली उन्हें समझ आ सके, और मतलब ऐसी तरह पढ़ाऊँ कि सब आ जाए. बाकी फील्ड में सोचता हूँ कि अपने जर्म प्लाज्म को कंजर्व करूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ स्टेट है. तो कुछ अगर ऐसे कुछ जर्म प्लाज्म मिल जाए जो क्लाइमेटिक सिनेरियोस को क्रिएट कर सके तो बहुत अच्छा होगा. मैं ये है. बाकी एआई इंटीग्रेशन में भी चल रहा था, चल रहा है. जैसे आप लोगों का अभी मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ, जैसे जो सेंट्रल ओरिजिन पढ़ रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक ऐसी ऐप बना भी रहा था, सिमुलेशन बने जिसमें आप लोग को मूव करो, ऐसे करो, टच करो तो वो वाला सेंटर आ जाए, मेडिकेशन सेंटर आ जाए, इंडियन सेंटर आ जाए, और वॉइस गाइडेंस हो. वर्किंग ऑन दैट. एक क्लाउड कोड आपको पता होगा उसके चल रहा है. आई एम वर्किंग. देखो मुझे इतनी कोडिंग नहीं आती, लेकिन it would be beneficial for the students. Let's see what happens. सर आपको AI एक्सपर्ट बोला जाता है यहाँ पर. हर कोई जानता है आपको ऐसा AI एक्सपर्ट. Yes, I am also a student of AI. तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खूबियां जिसके वजह से आपको AI एक्सपर्ट बोला जाता है? वो एक्चुअली देखो, अभी जो करेंटली हम लोग AI यूज कर रहे हैं हमारे कॉलेज में, या फिर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो वी आर, जो मुझे लगता है कि जो काम आपको ऑफिस वाला काम है, मीन्स जो हमें, जैसे हम लोग हैं रिसर्चर हैं, मैं टीचर है, तो हमें वैसा काम कम करना पड़ेगा, टाइप और ये वाला, और वो कुछ ऑटोमेशन हो जाए तो हमारे जो टाइम बचे हैं उसमें अच्छे से काम कर लें. आप लोग जो अवेलेबल है ना. वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं काफी यूज करता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंटेशन समराइजेशन के लिए कर रहा हूँ, या फिर और चीजों के लिए कर रहा हूँ, या फिर किसी आपको जेनरिक्स में लगा रहा हूँ, कोई मॉडल लगा रहा हूँ. तो वो उनका कहना है, बट वैसे AI एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट. हाँ, रियल में अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई AI पे जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, दैट विल बी कंप्यूटर साइंस, बिकॉज़ दैट इज देयर कोर सब्जेक्ट, राइट. आई एम जस्ट अ लर्नर, लाइक 20-30% हो सकता है बस, लेकिन ऐसा नहीं है. तो सब लोग बोल देते हैं. So my जो next question है वो सिर्फ एकेडमिक से हटके मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आपका सर कविताओं से बहुत ज्यादा रुचि है सर. तो क्या मतलब कब से आपको ये इसमें इंटरेस्ट आया? ये तो ये एक्चुअली मेरा सर्कल भी ऐसे, एक मेरे सर है आशुतोष, जो पेन नेम है काफिर, वो काफिर जो करवी है, करवी
फर्जी नाम है, शायद बुक्स है, उनकी एक बुक है, आप मैं बोलूंगा आप सर्च करना, देखता मैं उनकी बात। तो हम लोग साथ में काफी थे, हम लोग काफी पोइट्री सुनते थे, कभी काफी सिंह बोली है ना। और आप लोगों को तो जानना चाहिए बेटा कि अमरोहा में इतने लेजेंडरी पोएट का घर है, तो तुम लोगों को पता नहीं पता है? अमरोहा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में लेजेंडरी पोएट का घर है, तुम्हें पता नहीं है भाई? अब वो सरकार में ले लिया, वो तुम्हें तो जाना चाहिए। जॉन एलिया नाम सुना है? क्योंकि वो बर्थडे में अमरोहा, यही अमरोहा है वो, आपको जाना चाहिए, हवेली देखनी चाहिए उनकी जाके। तो वो बेटा वो ऐसा था, हमारा सर्कल ही ऐसा था, हम लोग काफी सुनते थे पोइट्री है उसमें। फिर शायद थोड़ा जीन्स में नहीं है, मेरी मदर की हिंदी की टीचर है, वो हिंदी पोइट्री है उनकी, बट मुझे हिंदी पोइट्री में इंटरेस्ट है, मैं उर्दू बोलती हूँ। दैट इज वो है मेरा कि उर्दू जो लैंग्वेज है, जो हिंदी जो लैंग्वेज है वो दोस्ती की है। हिंदी लैंग्वेज देखो 3 चीजें होती है, इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉर बिजनेस, हिंदी लैंग्वेज इज फॉर फ्रेंडशिप, उर्दू लैंग्वेज इज फॉर लव। सो जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, चाहे फ्रेंडशिप में बोल रहे हैं उर्दू पोइट्री, या फिर और लव में बोल रहे हैं या दोस्ती में बोल रहे हैं, लेकिन उसमें एक अलग ही मिठास है। लव का मतलब ज्यादा मिठास है शब्दों में, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आया और बस चल रहा है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके, माय क्वेश्चन इज दैट कि आप जिस पोजीशन पे हैं, तो कहीं ना कहीं से पोइट्री ने इंस्पायर किया आपको इन्फ्लुएंस में इस पोजीशन पे? एक्चुअली हाँ बोल सकते हो आप। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें एक फॉर्म बिलीवर हूँ, ठीक है? आप शायद चीजों को चूज नहीं करते, अब ये नहीं बोलोगे कि हिंदुइज्म की तरह की सब चीज लिखा हुआ है, ऐसा नहीं बोलोगे, लेकिन आपने कई बार लाइफ में ऐसा देखा होगा कि जो आपकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं धीरे धीरे, दैट हैज शेप्ड यू मे बी, है ना? हाँ, पोइट्री का ये है चक्कर बेटा, पोइट्री और फिलोसफी का चक्कर ये है, क्योंकि हमारा एज अ पीएचडी में फिलोसफी का आई है। सो पोइट्री में जैसे कोई पोइट्री बोल रहा है, सम पोइट्रीज देखो, एक अहमद सलमान एक पोएट है जिनकी शायरी के कुछ अशार है कि जो हम पे गुजरे थे रंग सारे, तो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। अब जो लाइन है, राइट? अब आप देखो ना, इसमें इन बिटवीन लाइन में आपको लाइफ के बारे में पता लगता है। बनाया था, आप देखिए बोला तो बच्चे को कम डाला था, अब देख ले तेरे बच्चे की सुंदर देखेगा। सो वो कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। आबिद पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में जो हो रहा है आबिद को लगेगा, आपकी लाइफ में हो रहा है आपको लगेगा, इनको अलग लगेगा। इसलिए मुझे बड़ा उससे काफी शेप हुआ है। यस, कि अब देखना आप, जैसे मेरे पढ़ाने का ढंग अलग है, किसी का अलग है, वो वही परसेप्शन से होता है और पोइट्री थोड़ा कनेक्ट करती है। फिलोसफी है, भूल लो आप, तो डीपर लेवल पर आप पढ़ेंगे तो आपको वही लगेगा। मैं ऐसे आपको बुक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आप अभी बुक पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में, मुशाहिदे सुन सकते हैं। एक आपको दुबई के देख सकते हैं अंदाजे बयां वाले। आपने कोई सुना है कभी? जॉन एलिया सुना है? जॉन एलिया साहब के थोड़े से ज्यादा आपको लग सकता है कि आप डिप्रेशन में थोड़ा बहुत ज्यादा वैसा, तो मैं आपको बताऊं, आप पढ़ सकते हैं। अभी करेंटली इंडिया में बहुत बड़े शायर है, यूपी उसके बरेली के हैं, वसीम बरेली साहब, है ना? तो देखिए उनसे मेरा कॉन्टेक्ट। एक और मेरे दोस्त हैं इंडिया के, वो आप मेरे नंबर पर मिल गया, शायर शारिक कैफे, उनकी बहुत अच्छी लगी आपको। ये है ना आपने पुराने इन्वायरमेंट में बताया तुम हो सकता है। एंड वन मोर आई एम फॉरगेटिंग, बशीर, ये इनको आप सुन सकते हो। तो मतलब वीडियो देख के आपका ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बट मेरे हो सकते हो पढ़ने वाले को, बट मैं पहले बोलूंगा कि वीडियो देखिए अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, अंदर से आ रहा है ना। इसमें यही है, मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ कि इफ इट इज इन योर हार्ट। मेरा नाम आबिद है और पहला सवाल मेरी तरफ से मैं आपको ये करना चाहूंगा, आप बहुत ही कूल और शांत स्वभाव के हैं, लेकिन आज के जमाने में फ्रस्ट्रेटेड रहना और स्ट्रेस रहना बहुत आम बात है। तो सर, आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? यार एक तो मुझे लगता है कि हमारा शेड्यूल ही ऐसा बिजी है, वो तो सोचने का मिलता नहीं है। हाँ, बट इंसान जब खाली रहता है
मुझे घर पहुंच गए, छुट्टी हो गई, या तो आप वॉकिंग करने निकल जाओ, सबका अलग अलग है, दोस्तों के साथ निकल जाओ, है ना। अगर आप ये सब पता ना, जब आप स्केप करना चाहते हो, भागना चाहते हो उससे, नहीं तो मेरी तो ट्रिक यही है, मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको खुद फेस करो, उस चीज को खुद करो एंड ट्राई टू मेडिटेट फोर्सफुली। मेडिटेशन ये नहीं कि आप हेडफोन लगाए और सुन सकते हैं, ये भी है। जो काम आपको अच्छा लग रहा है वो भी मेडिटेशन ही है बेटा। जो काम आपको अच्छा लगता है, बस ये है कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए मेंटली और फिजिकली। तो मेरा थोड़ा ऐसा है, बाकी परेशान सब होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सब कूल है तो सब नहीं हो रहे, एवरीबॉडी इज दैट। तो इसका लेकिन मैं तुम्हें एक चीट कोड बता सकता हूँ, रील्स थोड़ा कम करो। मैंने भी देखा अगर रील्स हम लोग इसे एक दो देखें तो पूरी लग जाते हैं, तो अगर कम देखें तो बढ़िया रहेगा। सर मूड के ऊपर भी सर मूड के ऊपर भी है, मूड के ऊपर भी है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो अभी आपकी ग्रोइंग एज है, अभी आपकी ग्रोइंग एज है। आपको अभी आपके जो रैंडम इमोशन जहां से भी आ गए, दोस्त ने बात नहीं करी या दोस्त ने आज बिना बताए बिरयानी खाने चले गया, तो वो भी एक बैठ गया इमोशन। कोई पुराना दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई, वो भी बैठ गया, कुछ और भी बात बैठ गई, टीचर से भी लड़ाई हो गई, तो वो सब क्रम्बल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, फिर इंसान परेशान होता है। फिर देखते हैं मम्मी में कुछ नहीं रहा, मैं तो क्या करूंगा। So that is the problem. You should discuss with your friends. जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी बात होगा अपने तक ही रखें, है ना। कोई इधर उधर मत करे, इधर उधर चल आओ तो और आगे क्या हाल है। So this is the point. According to me, these are the things. It's good. सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर आपको अक्सर झील, पहाड़ और नदियों के किनारे में देखा जाता है, तो सर नेचर का आपके जीवन में क्या महत्व है? नेचर का तो ऑब्वियसली, अब देखो आप किसी प्राणी मित्र से पूछोगे नेचर और एनवायरनमेंट का, तो बिल्कुल होगा ही। एक फैसिनेशन होती है कि ये आप खुद ही सोचो, अब अगर आप कभी आपको मौका मिले कि यार मैं बहुत 30 किलोमीटर दूर नदी है, आप क्या सोचोगे, यहाँ बैठना मुरादाबाद में या जाना? ऑब्वियसली मुझे लगता है फैसिनेशन तो क्या है, सुकून सा मिलता है, स्पेशली रिवर एंड माउंटेन्स के पास। मतलब डिफाइन भी नहीं कर सकते आप, कर मैं मतलब अगर करूँ कुछ दो चार शब्द बोलो, लेकिन वो फिर वही बात रहेगी, कहीं को पढ़ा हुआ बोल दिया, लेकिन वो इंटरनली सुकून मिलता है इंसान को। कभी नोटिस करना, बारिश होने वाली है, मौसम बिल्कुल ऐसा है, पानी नदी बह रही है, यू आर सिटिंग देयर, भूल जाओगे आप सारे अपने वो, अगर फोन रख लिया ना अंदर जेब में, भूल जाओगे सारी टेंशन की कि ये तो खाली ऐसे। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर आप आपके जनरेशन के बच्चे और अभी के जनरेशन के बच्चे में क्या अंतर दिखते हैं? क्या सही है। हाँ, अब एडवांस है, क्योंकि आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, मैं ये बोलूंगा। और ये बोलूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे लर्नर बन सकते हो। अब आप बोलोगे कैसे हो गया, ऐसे कैसे बोलोगे सर? हमारे टाइम पे आप बोलो बुक्स है, वीडियोस होगी। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यू कैन टेस्ट थिंग्स। इफ यू नॉट गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट, उसके फ्लैश कार्ड बना लो, इन्फोग्राफिक बना लो, उसका पॉडकास्ट बना लो, नोटबुक एलएम से आप पॉडकास्ट बना लो, ऑडियो बुक सुन लो, है ना। तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे एडवांस इसलिए भी है क्योंकि उनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखी पड़ी है। आप सोचो ना कि ये जो कंप्यूटर मोबाइल इसी में बड़ा 5-7 साल से, कोविड के बाद तो ज्यादा ही हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन आपको हो रही है, आप कॉलेज स्कूल से आ रहे हो, आपको सब पता है, नेचुरली आप इवॉल्व करोगे क्योंकि आप उस डायरेक्शन में पक्का सोचो। पर कभी कोई सर ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने की वजह हम याद भी नहीं कर पाते या फिर उसको प्रॉपर्ली मैनेज यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हमारे साथ भी मोर इंफॉर्मेशन होगी तो वो तो क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा माइंड अभी इतना डेवलप नहीं है सबका कि हम ये पता लग सके हमें कि ये प्रायोरिटी है। ये ना एक्सेस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाता है कि हम एक टर्म होती है उसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस एक टर्म है, उसमें क्या होता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन होती, ज्यादा एनालाइज करोगे फिर परेशान हो जाओगे। ये है कि इंफॉर्मेशन कम रखें और वो देखें कि ये मेरी प्रायोरिटी है, वो बेटर होगा मेरे ख्याल से। मैं अपने उस टर्म्स में बता रहा हूँ, आपके टर्म में कुछ क्या बड़ा कोई नई चीज हो हमें भी सीखने को मिले। सर मेरा अगला सवाल थोड़ा जैसे कि कहावत है, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत के हाथ होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे मतलब कौन है या फिर उनका
बहुत ज्यादा फील मेरी आता है। मदर है, मेरी मदर ने मुझे एक्चुअली मेरी सिंगल मदर है, तो मम्मी ने मुझे अच्छे से बहुत इंस्पायर करा है। मैं उनकी लाइफ से भी काफी इंस्पिरेशन लेता हूँ और मोटिवेटिंग भी है। टीचर है तो काफी मोटिवेशन भी मिलता है, डांट भी पड़ती है। सो मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जो रोल रहा है मेरी मदर का रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Still, I learn from her. मतलब मैं I could have more access to technology, but our parents have more access to wisdom. है ना? ये वाली बात। बहुत ज्यादा जैसा मैं अपनी मदद में आप लोगों के सबके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, मेरा तो यही है। मतलब we should listen to them क्योंकि अब जब हमारी बड़ी उम्र में पता लगता है कि नहीं सही कह रहे हैं, शायद गलत हो सकते हैं हमारे व्यू पॉइंट से, हम उनको बाद में बोल सकते हैं, हमें उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए। सर अगला सवाल ये है कि आप काफी सालों से इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो सर आपका इस यूनिवर्सिटी के बच्चों और इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं जो है बोलूँगा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दो तो मेरे अगर आप एकेडमिक्स की बात करें, है ना, आप ये देखो आपकी क्लास में शूटिंग में कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इस एनवायरनमेंट से इंसान का माइंड सोचता है कि आई एम एट गुड प्लेस। आपकी सीनियर दिशा का हो गया था, वो तो वीजा इशू है तो नहीं हुआ, लेकिन एडमिशन तो शी गॉट। दो बच्चों का आपके यहाँ हो गया। लास्ट कन्वोकेशन में मैं कमेटी में था, तो एक लड़की का डीसीएम शेराम में वो है 10 लाख का पैकेज, 10 लाख इनिशियली 15 से एमबीए करा उसने। नहीं ऐसी बस एकेडमिक्स की, आप सोल एकेडमिक्स की बात कर रहे हो, बाकी स्पोर्ट्स में तो आप लोग अच्छे ही हो। फिर आपकी जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी है वो भी काफी अच्छी है, हमारे एमबीए हैं, टीचर भी अच्छे से पढ़ाते हैं। आपके बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, आपके बच्चे खुद भी बहुत लर्नड है ना, बात ये भी है ना, उनको एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत है ना। मैं तो बोलूंगा ओवरऑल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इससे भी बताओ क्या नहीं है। हाँ बट अब ह्यूमन माइंड है हमारा, ह्यूमन बिहेवियर है ना, तो वही है कि वो होता है कि नहीं हो रहा सर, मजा नहीं आ रहा, तो बजा रहा है कि काम सुनिए। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं। और आप पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हो, देखो ना कितने सारे बच्चों का हो गया, हो रहा है, कोई फ्लूक भी नहीं है, कोई झूठ भी नहीं है। अभी आपके एक सीनियर प्रशांत का सिंगेंटन हो गया, सोचो कहाँ कमरे। तो आपने ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस अंतिम में आप इस जनरेशन के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? तो अब जनरेशन से जो हो रहा है ऐसा लग रहा है 50 साल का होगा। ये बढ़ते पीढ़ी को मतलब क्या बोलूंगा, तो बोलने लायक बहुत है, लेकिन ये है कि बच्चे ओवरऑल अच्छा है। देखो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, मेरी फिलॉसफी है, इफ आई एम नॉट हार्मिंग समवन, राइट, आई एम नॉट हार्मिंग समवन, आई हैव राइट टू डू एवरीथिंग। बताओ आप, मैं किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं कर रहा और मैं इमोशनली कर रहा हूँ। इमोशनली कर सकता हूँ, इमोशनली तब कर सकता हूँ जब उसने उस चीज को ले लिया, वो एक्सपेक्टेशन बात के बैठा, लेकिन मैं हार्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ until and unless I am being okay, है ना। एडवाइस कुछ नहीं है, सब बढ़िया कर रहे हैं। और ऑब्वियसली क्या है कि ह्यूमंस को ह्यूमन से सीखना चाहिए, है ना। मे बी यार आप लोगों का कोई फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, है ना। कितने तो एडिटर है, देखो कितने तकलीफ एडिटिंग करते हैं, आप देखना कभी जो न्यूज आती है नहीं आती थी। और भी सारे बहुत सारे सेक्टर है। हम लोग क्या होता है ना, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बेटा, हम लोग एक दूसरे की अच्छी चीज देखे अपनी वाली चीज को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं 100%। लाइक इज अ गुड फुटबॉलर, उसी, है ना, यही है ना, वही चक्कर है। फिर वो सोचेगा नहीं आप तो बढ़िया फोटोग्राफी करता है, मुझे नहीं आती, तो फिर वो परेशान ही रहेगा। इफ वी फाइंड द सोर्स ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस, दैट कुड बी अ मेन थिंग, बिकॉज आप लोगों के टाइम में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होता है, वो भी है नो डाउट, बट अब इतना ज्यादा चीजें बढ़ रही है ना, वॉर्स चल रही है, चीजें और चल रही है, डराया जाता है, मीडिया में फियर भी रहता है। यही है कि हाउ हैप्पी वी कुड बी एंड काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मे बी आप लेट्स से अभी तो आप अपने स्टेट के सीएम बन गए थे, तो आपको फिर आप सोचोगे कि इतना वो आ गया यार मेरे पास, इतने सारे चैलेंजेस आएंगे, कैसे करोगे। तो ये हाउस यू आर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बस ये।
वो तरीका आप ही का होगा, मेरा अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, आपका वो पता है, आपका ये बैक पॉइंट है यहाँ से भी। मुझे समझ सर आपका थिंक विभक्ति करने के लिए Thank you, Honorable. बहुत ज्यादा इंसाइटफुल रहा है और आशा रखते हैं आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखते अरे रहेंगे। Thank you so much. इट इज टू वे, बिल्कुल ये है कि आप स्टूडेंट से भी हम लोग सीखते हैं, ऐसा बात है। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे कैसे, जब हमारा ब्रेन कैसे इवॉल्व होगा, कभी सोचा आपने? You people are not asking us questions. How would we evolve? It's always two way. है ना, मैं कहता हूँ मुझे नंबर 0 हुआ था, मैं कहता नहीं है मैं ऐसा कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। There is one special thing in everybody that you also know. सबको पता है क्या है, पर मानना नहीं चाहते, है ना। आप लोगों का टाइम का अगर आप अपना काम करेंगे उसको बेटर होगा। ये Thank you so much, sir. Thank you everybody.